क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, बताइए। हम रोलिंग। ऋतु जी, ये जो आपका इवेंट था बहुत सक्सेसफुल रहा, और सबसे पहले ये बताइए कि इतनी क्रिएटिविटी आप लाती कहाँ से हैं? ऐसा ऐसा आइडियाज आते कहाँ से हैं आप? क्रिएटिविटी पता है, यहाँ इंडिया में जितनी हमारे टेक्सटाइल जो ट्रेडिशंस हैं और जितने भी क्राफ्ट्स हैं, चाहे बांधनी का हो या हाथ का छापा हो या जो वीविंग का हो, जो आज रात आप शाम को जो देखा है वो सारा प्रिंटिंग का टेक्निक्स है। ये हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसमें से ही आप डिग कीजिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और मुझे हमेशा वहाँ से ही इंस्पिरेशन आती है। क्योंकि आपका सारा जो शो था वो राजस्थान की थीम के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, पूरी राजस्थान का नहीं था। जो मैंने शुरू किया था वो कलमकारी थी। वो कलमकारी आंध्र प्रदेश से आती हैं और वो मछलीपट्टनम से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो वो एक तो हैदराबाद, मछलीपट्टनम, वो तो बिल्कुल साउथ का है। फिर मैंने दो दिखाए थे वो जो राजस्थान के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स थे। फिर बंगाल से थोड़ा काम था। अजरक, हाँ, वो कच्छ और भुज और राजस्थान से आता है। और लास्ट जो कलेक्शन थी मैंने आपको दिखाई थी, वो जो ऊँट लेके जाते हैं ना राजस्थान में, वो लोग जो पहनते हैं वो रबारी जो कहते हैं जिनको, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर इंस्पायर किया गया था। रितु मैम, मैम, वाई सबसे सो पहले लेट? वाई सो लेट मतलब आप कलेक्टिव फैशन शो में आपने अपने कलेक्शंस रिप्रेजेंट करें मॉडल्स के थ्रू, बट ये स्टोर खोलने में कितना देरी है? ये जब स्टोर खुला था इसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता रहा। कभी ये नहीं आया। ये सारे जो आपने कलमकारीज देखें, ये जो ट्री ऑफ लाइफ देखें, ये इंडिया से नहीं आए हैं। मैं फ़र्क म्यूज़ियम से कलेक्ट करके लेके आई हूँ, तो उसमें बहुत समय लगा है। आप देखेंगे कि हर एक जो सीलिंग है, हर एक पीछे की दीवार है, उसमें कोई ना कोई कपड़ा लगा हुआ है। तो मैं ऐसे आम नहीं लगाना चाह रही थी। तो इसमें एक लेबर ऑफ लव भी होता है, एक म्यूज़ियम खोलने का इच्छा थी। ये छोटा म्यूज़ियम ही समझ लीजिए आप। तो इसीलिए जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ मैंने ये शो नहीं किया। रितु मैम, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्रेंड पे नहीं चली, कोई शो स्टॉपर नहीं, इसमें क्या कुछ चल रहा है? ये इसका सबसे अच्छा जो शो स्टॉपर है, ये जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो हस्तकार हैं, उनका जो काम है वो मैं दिखाना चाह रही थी। तो वो किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वैसे जो उनका काम खुद ही बोलता है। और किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को आप हमेशा चाहती हैं कि वो मेरे कलेक्शन पे हो? तो ये तो जो भी मैं कलेक्शन लॉन्च करूँ। मैंने इतनी मिस इंडियाज़ के वार्डरोब्स बनाए हैं। मैं एक फेवरेट नहीं है, कितनी हैं, प्रियंका से ऐश्वर्या से लेकर सुष्मिता, बहुत सारी हैं। और हर एक का अपना अपना स्टाइल रहता है, तो एक कोई स्पेशल नहीं रहता। और क्या कुछ प्लानिंग है अभी फ्यूचर में, किस तरह के कलेक्शन? न्यू ईयर्स और क्रिसमस के लिए मेरी तरफ से, मैं ऋतु कुमार हूँ, सबको बहुत शुभकामनाएं। और अगला साल बड़ा शांतिपूर्ण बीते और सबके लिए हाँ अच्छा हो, ये मेरी विशेस हैं। थैंक यू। हेलो, हाय। हाय। आज का फैशन शो कैसा रहा? आज का फैशन शो बहुत ही अच्छा रहा। आपने देखा ऋतु कुमार के इतने ब्यूटीफुल आउटफिट्स है जो हमने पहने थे। इट वाज एक्चुअली द बोहेमियन लुक विच वी वर कैरिंग, और बहुत ही अच्छा लगा शो करके। इट वाज अ स्मॉल शो एंड आई थिंक आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए बिकॉज आप लोग पब्लिसाइज करेंगे। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोग जनरली यूज़ टू होते हैं कि हम बड़े बड़े रैम्प्स पे चलते हैं एंड हमारा एक्सपीरियंस वो है। तो ऐसा कुछ करने में थोड़ा डिफरेंट था डेफिनेटली। एंड हमें ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं गया, पर हमें ऋतु कुमार से पर्सनल इंटरेक्शन करने को मिला और हम उनके साथ बैठे, हमने उनके साथ काफ़ी बातें की। तो ऐसा आई थिंक फैशन शोज़ में बहुत कम होता है, तो यहाँ पे हुआ तो आई थिंक इट वाज प्रीटी नाइस। ग्रेट एक्सपीरियंस। किसी भी फैशन शो में जब आप चाहती हैं कुछ ऐसा हो और आप इंटरेक्शन करती हैं अपने फैशन डिज़ाइनर से, तो वो मना करते हैं या वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं? मतलब क्या क्या बोलते हैं आप उसको कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? कुछ आपके सजेशन होते हैं कुछ? जी, यूजुअली क्या होता है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो हमेशा अपने मॉडल्स से बात करते हैं क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर लुक चाहिए होता है। जैसे हर शो का अपना अपना एक मूड होता है। लाइक इस शो का जो मूड था वो बहुत ही केयर फ्री, बहुत ही हैप्पी, उस तरीके का मूड था बिकॉज इट वॉज अ बोहेमियन लुक विच वी वर कैरिंग, और बहुत ही कैजुअल से कपड़े थे बट स्टिल इट वॉज वेरी स्टाइलिश, वेरी डिफरेंट, वेरी फैशनेबल। सो जब ऐसे एजी कपड़े डिज़ाइनर बनाते हैं तो आई थिंक उन्हें अपनी मॉडल से बात करनी ही चाहिए, और यूजुअली करते भी हैं बिकॉज दे वॉन्ट दैट पर्टिकुलर मैसेज टू डिलीवर टू द
ऑडियंस, क्योंकि अगर वो मैसेज ऑडियंस के पास जाएगा ही नहीं तो उनके कपड़े बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, बिकॉज यू नो ऐसा बोलते हैं कि जो कपड़े बनाता है एक डिज़ाइनर, इट्स लाइक डिलीवरिंग अ बेबी, क्योंकि एक आइडिया है जो कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, विजन देखते हैं, फिर उसे बनाते हैं, तो अ लॉट गोज इनटू इट। तो जब तक उसकी डिलीवरी अच्छे से नहीं होगी ऑन द रनवे, तब तक आपका शो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए आई थिंक सारे डिज़ाइनर्स अपनी मॉडल से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड दे वांट अ पर्टिकुलर मूड जो वो रैम्प पे दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जनरली क्या होता है रैम्प शोज़ में हम डिज़ाइनर से मतलब हमें एकदम बहुत कट टू कट बता देते हैं कि नो कि ऐसे 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 है, बट ऐसे शो में जहाँ पे मैंने तो पहली बार किया है कि हमें एक्चुअली उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने हमें एक्जैक्टली बताया। वो सुबह को भी जब हम फिटिंग्स कर रहे थे तो थे हमारे आजू बाजू में, वैसे कोरियोग्राफर्स होते हैं हमारे आजू बाजू में जो बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि ये हमें लिटरली करके दिखा रही थी कि इस तरह से पहनो या आप इस तरह से करना चाहोगे, और एट द सेम टाइम हमें अपना फ्रीडम भी दे रहे थे कि लाइक आपको कैसे रखना है, आप कैसे रखोगे एज अ मॉडल। तो आई थिंक ये बहुत कम होता है जनरली फैशन शोज़ में, बट क्योंकि हमें बहुत कट टू कट एज आई सेड हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पे हमें ज़्यादा चांस मिला उनके साथ इंटरेक्शन करने का, तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी डिफरेंट एंड वेरी नाइस, सो मज़ा आया बहुत। अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले, We look in the camera. Burdaman Blasters, we give you all the very best. all the very best. And go nail it. You'll win it. एंड अब सिंस क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत करीब है, तो हम आपके लिए एक गाना गाना चाहेंगे। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye. Enjoy. Have a blast. Hi, I'm Akriti and she's my friend Ruchita, and we are at the fashion show for Ritu Kumar. Thank you. Bye.